सोशल फैक्टर्स। देखिए सोशल फैक्टर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन मेकिंग ऑफ इंडिविजुअल्स इन ऑल एस्पेक्ट्स। किसी भी व्यक्ति को जितने भी पहलू हैं उन सबको बनाने में, किसी भी व्यक्ति के जितने भी पहलू हैं जो आप देखते हैं, हम एक व्यक्ति को जब मिलते हैं तो वो उसका केवल हमारे सामने एक पहलू आता है, मतलब एक चेहरा होता है। एक व्यक्ति के अलग अलग जगह पर ट्रीट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो वो सारे के सारे जितने भी जनरेट होते हैं वो सोशल जो फैक्टर्स होते हैं, हमारे आसपास की जो सराउंडिंग होती है वहीं से होते हैं। ये एक्सपीरियंसेस हमारे पेरेंट्स से आ सकते हैं और हमारे जो सिबलिंग्स हैं उनसे हमें मिल सकता है, फ्रेंड्स, नेबर्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट, इवन स्ट्रेंजर्स। सोशल फैक्टर्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेकिंग ऑफ इंडिविजुअल्स इन ऑल एस्पेक्ट्स। किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास आप कह सकते हैं, या जितने भी पहलू होते हैं। जब हम किसी व्यक्ति से कहीं मिलते हैं तो उस व्यक्ति का बारे में हम सब कुछ वहाँ नहीं जान सकते। एक व्यक्ति के अलग अलग जगह पर बिहेव करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग सिचुएशन में वो अलग अलग प्रकार से बिहेव कर सकता है। मेरे साथ वो किसी दूसरे तरीके से बात करता है, आपके साथ की दूसरे तरीके से बात कर सकता है। तो जितने भी पहलू जनरेट होते हैं किसी भी व्यक्ति के, उस पर सोशल फैक्टर्स का बहुत इफेक्ट होता है। सोशल फैक्टर्स का इफेक्ट कैसे होता है, ये किस प्रकार से पड़ता है, ये हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं उन लोगों के साथ, जो लोग हमारे आसपास रहते हैं, उनका हमारे पर्सनैलिटी, हमारे एटीट्यूड और हमारे लाइफ स्टाइल पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। ये कौन कौन लोग हो सकते हैं इसमें, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं, इवन स्ट्रेंजर्स के साथ भी आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं। ये सब मिलाकर आपके कॉन्फिडेंस को प्रभावित करते हैं। यू गेन और लॉस कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंस आप अपना गेन भी कर सकते हैं और लॉस भी कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन द रेस्पॉन्स व्हाट यू गेट फ्रॉम दीज ऑल। आपको इनकी तरफ से, इन सबकी तरफ से जो आपको रेस्पॉन्स मिलता है उसी पर आपका कॉन्फिडेंस डिपेंड करता है कि आप गेन करेंगे या लॉस करेंगे। इन सम सिचुएशंस, यदि आपको कोई क्रिटिसाइज करता है किसी काम के लिए, आपने कोई काम किया और ये लोग आपको क्रिटिसाइज करें, देन यू विल फील अ लो सेल्फ कॉन्फिडेंट। आप अच्छा फील नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर यही लोग आपको प्रेज करें कि आपने यही काम, आपने कोई काम किया और ये आपको प्रेज करें, आपके साथी, आपके भाई बहन या आपके पेरेंट्स, देन यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स के साथ जो हमारा एक्सपीरियंस होता है वो हमारी साइकोलॉजी पर उसका काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। ये हमारे बिहेवियर को कई सालों के बाद भी प्रभावित कर सकता है। जब आप वही सिमिलर सिचुएशन भविष्य में फेस करेंगे, जैसे आपने नोटिस किया होगा, या मैं अपनी ही बात करूं तो जो हमारे टीचर्स थे उस समय के जिन्होंने हमें पढ़ाया था, अभी अगर वो हमें कहीं मिल जाते तो वैसे ही सीधे खड़े हो जाते हैं जैसे क्लास में हो जाते थे। और पेरेंट्स, यदि आप कहीं हैं, आप मार्केट में घूम रहे हैं, उछल कूद मचा रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको दिख जाएं और आप एकदम सही पोजीशन में आ जाते हैं। तो इस तरह से जो इन लोगों के साथ हमारा एक्सपीरियंस होता है वो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को जनरेट करता है। देयरफॉर एनकरेजमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। हमें हमेशा जो हमारे आसपास के लोग हैं जो अच्छा कर रहे होते हैं उन्हें हमेशा सराहना चाहिए। वो जब भी कोई काम कर रहे होते हैं तो हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, दैट यू कैन, यस यू कैन, आप कर सकते हैं। अगर हम किसी को पनिशमेंट देते हैं या कंडेम्पशन देते हैं, मतलब उसकी निंदा करते हैं, तो ये उसके लिए सही नहीं होता है। उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को भविष्य में नया काम करने से भी रोकता है। वो आगे कोई भी काम करेगा तो उससे पहले सोचेगा कि मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। एंड लो सेल्फ स्टीम कैन रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन्स लाइफ इन मैनी डिफरेंट वेज। यदि आपका जो सेल्फ स्टीम है वो लो है, सेल्फ स्टीम मीन्स आत्मविश्वास, अगर अंदर आपके आत्मविश्वास की कमी है तो ये आपके जीवन को कई रूप में प्रभावित कर सकता है। आप नेगेटिव फीलिंग्स का शिकार हो सकते हैं। आप कांस्टेंट सेल्फ क्रिटिसिज्म, मतलब आप अपने आप को ही क्रिटिसाइज करते रहेंगे कि मैं ऐसा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। इससे क्या होगा, आप दुखी रहेंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप चिंता में रहेंगे, हर समय गुस्सा आपको आने लगेगा, आप शेम फील करेंगे और गिल्टी फील भी कर सकते हैं। सो प्रेज
plays an important role and criticism is also play an important role by कैसे, किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को बेकार करने में, और यदि आप प्रेज करते हैं तो उस व्यक्ति के लिए वो अच्छा होता है। नेक्स्ट फैक्टर हमारा आता है इसमें कल्चरल फैक्टर्स। जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारा देश विविधताओं में अनेकताओं वाला देश, विविधता में एकता, अनेकता में एकता, मतलब कई प्रकार की सभ्यताएं हमारे यहाँ पर रहती हैं और सब हम मिलजुल कर रहते हैं। तो अलग अलग जितनी भी कल्चरल क्या कहना चाहिए रूल्स होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। कल्चर, रिलीजन, वैल्यूज़, ट्रेडिशन, बिलीव्स, बिहेवियर, कम्युनिटी, ये सब हमारे जो पर्सनैलिटी है उसको शेप करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो कई प्रकार के आपको लोग मिलेंगे जो अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, और उनकी जो बिलीव्स हैं, मान्यताएं हैं और उनके बिहेवियर हैं, उनमें आपको काफ़ी असमानता मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे कुछ कल्चर्स में, अगर हम लेडीज़ की बात करें तो कहीं बुर्का पहना जाता है, कहीं साड़ी पहनी जाती है और कहीं शॉर्ट पहने जाते हैं। तो इस तरह से हमारे, ये तो केवल एक एग्जाम्पल है और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जो अलग अलग कल्चर से होने के कारण वो अलग अलग होते हैं। इसका कैसे प्रभाव पड़ता है वो हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लेते हैं कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है जो एक ऐसी कल्चर से आता है जिसमें वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, मतलब उस पर कोई धार्मिक भावनाओं के कारण या कोई भी रीजन हो सकता है, कोई भी मान्यताएं हो सकती हैं, और वो एक पर्टिकुलर ही तरह के कपड़े पहनेंगे, कुछ अलग तरह के कपड़े नहीं पहनेंगे। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसी कल्चर से आता होगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी, ही और शी विल फील लेस कॉन्फिडेंट। और यदि इसी के दूसरी तरफ हम देखें, कोई ऐसी सभ्यता से लोग आते हैं जहाँ पर वो अपने विचारों को आसानी से व्यक्त कर सकते हैं, कोई उनकी वहाँ पर बाउंडेशन नहीं है, जैसा चाहे वो वैसा पहन सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति ज़्यादा फ्रीली काम करेंगे और वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर मतलब जैसे सच एज एनवायरनमेंट, अपीयरेंस, हेल्थ एंड योर माइंड एंड इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट मीन्स बुद्धि। ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, फिजिकल फैक्टर में आती हैं। मतलब आपके आसपास का इन्वायरमेंट, आपकी जो अपीयरेंस है, आप कितने स्वस्थ हैं, आपके अंदर बुद्धि कितनी है, ये सब हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाने में मदद करते हैं। यदि आप किसी क्लीन प्लेस पर हैं, जैसा आप देख रहे हैं क्लीन प्लेस पर यदि आप हैं तो आप अच्छा फील करेंगे और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और इसी की बजाय अगर आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर गंदगी फैली हुई है, तो ऐसी जगह अगर आप खड़े हैं तो आप वहाँ पर कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाएंगे। टेकिंग गुड केयर ऑफ योर माइंड, बॉडी एंड साउल। यदि आप अपने माइंड, अपनी बॉडी और अपनी साउल की अच्छे से देखभाल करते हैं तो ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। रिगार्डलेस योर अपीयरेंस एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी कितने आप देखने में कैसे लगते हैं और आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है, बजाय इसके अगर आपका जो माइंड है वो हेल्दी है और आपकी जो बुद्धि है वो तेज है, तब आपका जो सेल्फ स्टीम है वो हाई होगा और आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। मतलब इन फिजिकल फैक्टर्स में भी जो अपीयरेंस और फिजिकल स्ट्रेंथ है वो सेकंड पोजीशन पर आती है और फर्स्ट पोजीशन पर क्या आता है आपका हेल्दी माइंड एंड इंटेलेक्ट, स्वस्थ दिमाग और बुद्धि। आपकी स्वस्थ दिमाग से मतलब है कि आपके दिमाग में कोई उल्टी पुल्टी चीज़ें नहीं आती है, आप किसी के बारे में गलत विचार नहीं रखते हैं। अगर आप ऐसे हैं तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ऐसे व्यक्ति जो अपने माइंड और अपने इंटेलेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं वो अपने आप को अपडेटेड रखते हैं, अपनी नॉलेज को अपडेटेड रखते हैं, नए नए स्किल्स को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पाते हैं। विद पॉजिटिव एटीट्यूड एंड हेल्दी बॉडी वन कैन ओवरकम ऑल द चैलेंजेस एंड बूस्ट दियर सेल्फ कॉन्फिडेंस। यदि आपके पास हेल्दी बॉडी है और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप बड़े से बड़े चैलेंज से भी बाहर आ सकते हैं और आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं।